सत्यप्रकाश मिश्रा जी, क्या समाजवादी नमाजवादी होते हैं सत्यप्रकाश मिश्रा? क्योंकि आप भी तो समाजवादी हैं। जी, हम पूर्णतः समाजवादी ही हैं, इस पर न कोई शक है। क्योंकि हमारी सरकार जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पहली बार बनी, तो पप्पू जी को तो आपने विदा कर दिया। पूछिएगा कभी दोबारा मिले जो मेंटली कांग्रेसी हैं पप्पू जी, उनसे पूछिएगा कि भागलपुर दंगा पीड़ितों के लिए एक शब्द कभी पूछा था? उस समय वो निर्दलीय विधायक थे और लालू सरकार को समर्थन दे रहे थे, और कांग्रेस भी समर्थन में थी उस सरकार की जब लालू प्रसाद जी पहली बार शपथ ले रहे थे। भागलपुर दंगा पीड़ितों को न्याय दिया नीतीश कुमार जी जब 2005 में मुख्यमंत्री बने तब, और आज भी दंगा पीड़ितों को वहां पेंशन मिलता है जो भी लोग उससे आहत हुए थे। हुनर नाम की योजना महिलाओं के लिए पहली बार अल्पसंख्यक समाज के महिलाओं के लिए नीतीश कुमार जी ने लाया, जिसमें 2500 रुपए मिलता है। एक उदाहरण और दे दूं, मार्च 17, 2018 को भागलपुर में थोड़ा सा सांप्रदायिक तनाव हुआ था। केंद्र में मंत्री थे भाजपा के अश्विनी चौबे जी, उनके पुत्र पर आरोप लगा था। नीतीश कुमार जी ने यह नहीं देखा कि गठबंधन में भाजपा है, उसकी गिरफ्तारी हुई। इसका नाम है नीतीश कुमार, जो चलते हैं सिद्धांतों पर और समाजवाद के सिद्धांतों पर, दुर्गा के फसादवाद के ये तरीका। अबे दुबे, आप जब बोल रहे थे मैं टपक रहा था, ये टपकने का क्या तरीका है? बंद करिए इनके फेडर को। नहीं, बंद करिए फेडर को। बोलिए, बंद करिएगा तो मैं बोलूंगा। बंद करिए, आप कैसे बोल सकते हैं? आप बीच में क्यों बोलेंगे? आपको किसने लाइसेंस दिया? भाई को बोलने दीजिए। कौन दिया बीच में लाइसेंस टपकने का? मेंढक की तरह टपकने का लाइसेंस कर रहा है। प्लीज वन बाय वन, मेंढक की तरह टपकने का लाइसेंस मिश्रा की बारी है, प्लीज। आप जब बोल रहे थे मैं सुन रहा था। सत्यप्रकाश आप बोलिए। ये कांग्रेस उस समय भागलपुर दंगा जब हुआ था, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। गुजरात दंगे से ज्यादा लोग मारे गए थे भागलपुर दंगे में, और मैं उसी शहर से आता हूं अभय दुबे। नीतीश कुमार ने न्याय दिया, और 2018 में अश्विनी चौबे केंद्र में मंत्री थे, उनके पुत्र पर सांप्रदायिकता का आरोप लगा, नीतीश कुमार ने गिरफ्तार कराया। यह नाम है नीतीश कुमार, जो समाजवाद की राह चलते हैं। और तेजस्वी यादव ने जो गांधी मैदान में कहा है वो फसादवाद है, वो फसाद पैदा करना चाहते हैं। जनता दल, मुझे एक लाइन कहने दीजिए। जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार और हमारा बिहार का पूरा परिवार इमारत शरिया हो, जमायत उलामे हिंद हो, मुस्लिम समाज के सभी संगठनों का सम्मान करते हैं। अगर वक्फ बिल पर उनका कोई ऑब्जेक्शन है भी तो वो सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, और होना वही है जो सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला हो इस मामले में। तो फिर ये क्या कहना? हमारा तो संविधान जरिया है, हमारा शरिया साथ नहीं है। संविधान जब हमारा जरिया हो तब इस देश में अमन, चैन और शांति की कल्पना कर सकते हैं। सुनिए, बिहार के सांप्रदायिक फैब्रिक को कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता मेरा सवाल सुनिए, बिल्कुल सही कहा चाहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। आपने बिल्कुल सही कहा, संविधान सबसे ऊपर है, बिल्कुल ठीक है। तो संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और सेक्युलर हटा देना चाहिए क्या? उपराष्ट्रपति कह रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, दत्तात्रेय होसबोले कह रहे हैं। मानक जी, मैंने सौभाग्य से संविधान सभा की पूरी बहस को पढ़ा है। जब प्रस्तावना भी ये बता रहे थे ना, बिहार के केटी शाह लेके आए थे, नेहरू जी विरोध में उतर गए, तो 76 तक क्या भारत सांप्रदायिक देश था? कांग्रेस सांप्रदायिक पार्टी थी क्या? 76 तक इस देश में समाजवाद नहीं था? समझिए इस बात को कि जो भी प्रावधान मौलिक अधिकारों में थे वो सेक्युलर प्रावधान थे। और पॉलिटिकल थ्योरी में सेक्युलरिज्म, जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, उसका डेफिनेशन अलग है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भारतीय संदर्भ में सेक्युलरिज्म की अलग परिभाषा दी कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है वो कहता है राज्य धर्म के खिलाफ होगा। तो ये जो पॉलिटिकल थ्योरी का डिबेट है उसको तो मत लाइए। हम समाजवादी हैं, हम धर्मनिरपेक्ष आजादी के समय से है। भारत का सनातन सिद्धांत, मतलब वो दो शब्द रहे या ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता ना, आप ये कह रहे हैं। भारत का सनातनी सिद्धांत ही धर्मनिरपेक्ष है, जो वसुधैव कुटुंबकम कहता है। अयम निजः परवैति गणनाम समाजवादी और सेक्युलर शब्द संविधान में रहे या ना रहे, प्रस्तावना में उससे फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे उपनिषद से निकला ज्ञान है, जो दुनिया को कहता है कि पूरी दुनिया एक है। लेट्स नोबल थॉट कम फ्रॉम एवरी साइड, ये वेद कहता है। तो जब सभी ओर से ज्ञान आए और अहिंसा का सिद्धांत जिस धरती से जन्मा, तो वो पूरी दुनिया से प्रेम करेगा। हम धर्मनिरपेक्ष आदिकाल से है, आज से नहीं है। कांग्रेस ने नहीं बताया कि हम धर्मनिरपेक्ष है।
हम आदिकाल भाजपा के सनातनी साथ संस्कृति मिलकर में स्वीकार धर्मनिरपेक्ष लिया है। हम शुरू से वसुधैव कुटुंबकम के अच्छा ठीक है, सिद्धांत ओके, पर ऑल चलते राइट, रहे। ओके, आपको एक उदाहरण दूं, नहीं, एक लाइन। सत्यप्रकाश, प्लीज जब रुकिए ना, स्वामी एक- विवेकानंद एक- मैं गए कुछ और सवाल शिकागो पूछ के रहा हूं। धर्म संसद अच्छा, मैं कुछ और सवाल नहीं पूछ रहा हूं, बोलने रुकिए ना दीजिएगा एक- तो मैं मेरी बात पूरी अरे मैं कुछ और आखिरी पूछ रहा हूं, रुकिए ना प्लीज। जब स्वामी एक सवाल और है विवेकानंद मेरे पास, शिकागो एक के सवाल और। धर्म संसद में सत्यप्रकाश गए, मिश्रा प्लीज रुकिए नहीं, ना, एक प्लीज। देखिए, लाइन, मैं सिर्फ स्टूडियो में एक नहीं हूं, लाइन, प्लीज सिर्फ थोड़ा सा एक लाइन, प्लीज सिर्फ एक लाइन, प्लीज एक लाइन, सत्यप्रकाश भाई, रुकिए सिर्फ ना, एक प्लीज। लाइन। स्वामी विवेकानंद जब दुनिया की पहली धर्म संसद को संबोधित किया तो उन्होंने एक लाइन में क्या कहा? हम उस देश से आते हैं जिसने दुनिया के तमाम पीड़ितों को अपने यहां शरण दी, हम सबको गले लगाते हैं। इन्होंने तो कांग्रेस अपने ने राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता नहीं सीखना है। अपनी विचारधारा, मानक जी, अपने आपने मुझे सिद्धांत वादा सब किया था। ठीक है, ओके, अब एक सवाल और सत्यप्रकाश मिश्रा, एक सवाल और, उसके बाद प्रियंका भारती। जी, जी। एक सेकेंड, एक सेकेंड, अब रुक मानक जाइए जी, आप प्लीज, अपना अब वादा रुकिए, तोड़ रुकिए ना, रहे एक सेकेंड। सत्यप्रकाश भाई, अब मुझे ये बताइएगा, जी। अमित शाह ने साफ साफ कह दिया कि सीएम कौन बनेगा इसका फैसला बाद में होगा। ये डिबेट हम पिछले 6 महीने से कर रहे हैं। आप हमेशा ये बोलते थे भाई जब तक अमित शाह और पीएम नहीं कहेंगे तब तक कौन नीचे वाले नेताओं का बयान हम जिस कैसे चीज मान को लें। अब तो अमित शाह ने कह दिया ना। जिस चीज को आप जिस हवाले से कह रहे हैं, मेरा उचित नहीं होगा यहां पे कुछ बोलना, लेकिन मैं यह स्पष्ट कर दूं, जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। दूसरा पॉइंट आप पूछना चाहते थे, अंबेडकर पे शायद आपने कुछ कहा है, मुझे आवाज नहीं आई आपकी। अंबेडकर पर मैं एक नहीं, बात वो कह- मैंने बाबा साहब मैं दोबारा अम्बेडकर पूछ पे लेता हूं, एक चलिए। बात, एक मैं दोबारा लाइन, पूछ सिर्फ लेता एक लाइन। मुंगेरी लाल के हसीन सब। मुझे बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान में एक लाइन तो कहने दीजिए। 2004 में जब यूपीए की सरकार पहली बार बनी, मार्च 17 की घटना है, चेक कर लीजिएगा आप लोग गूगल पर। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सोनिया गांधी जी का फोटो, बाबा साहब अंबेडकर का फोटो जमीन पर रखकर लगाया गया और हमारे नेता जॉर्ज फर्नांडिस वहां उठे और उस फोटो को दोबारा लगाया। टेलीग्राफ का मैं क्लिप भेज दूंगा आपको, मानक जी, इसको चेक करिएगा। ये कांग्रेस ओके, पार्टी प्रियंका थी भारती, जिसने बहुत कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है, क्लब से बाबा साहब का से- फोटो उतार के फेंक दिया प्रियंका था। भारती, ये बताएंगे अब हमें प्रियंका अम्बेडकर का सम्मान, बहुत ठीक है, हमने प्रियंका किया है अम्बेडकर का सम्मान, हम चलते हैं अम्बेडकर के अब प्रियंका सिद्धांत। भारती- आज खुलासा हो प्रियंका गया भारती। कि ये समाजवाद प्लीज प्लीज जेंटलमैन, ये गलत बात है, आपने अभय जी को मौका दिया, मुझ पे नहीं आया। एक सेकंड प्लीज, सब एक सेकंड, सबको बंद करिए, पर आपने सबको बंद करिए प्लीज, सबको एक सेकंड। अब मुझे प्रियंका भारती को टाइम देना है और मैं एंड में आपको टाइम दे रहा हूं, माफी चाहता हूं इसके लिए। प्रियंका अब आपकी बारी है, आप बोलिए प्लीज, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और प्रियंका यहीं से शुरू करिएगा